जय भोलेनाथ। आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, सावन के महीने में प्रत्येक दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन सोमवार का दिन और शनिवार का दिन, ये 2 दिन विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जिस प्रकार से सावन के सोमवार में अगर हम व्रत धारण करते हैं या फिर भगवान शिव की आराधना करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, तो हमारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। उसी प्रकार से शनिवार के दिन अगर हम भगवान का विशेष रूप से अभिषेक करते हैं, कुछ विशेष उपाय करते हैं, तो इससे हमारे जीवन की परेशानियां समाप्त होती हैं। किसी भी प्रकार की परेशानी, चाहे आप फिर लंबी बीमारी से परेशान हो, नौकरी में व्यापार में परेशानियां आ रही हो, या फिर आप शनि की 7.5 से परेशान हो, ढैया से परेशान हो, या शनि की दशा अंतरदशा आपके जीवन में कोई परेशानी लेकर आ रही है, तो ऐसी अवस्था में आपको भगवान शिव की आराधना सावन के सोमवार को करने से किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी से, मानसिक परेशानी से और शारीरिक परेशानी से मुक्ति मिल जाती है। इस बार सावन का महीना 11 जुलाई से प्रारंभ हुआ है। इस महीने में मतलब सावन मास में 4 सोमवार हैं, लेकिन 5 शनिवार हैं और पहला ही सोमवार 12 जुलाई 2025 को आपको प्राप्त होगा। तो आज के दिन आपको विशेष क्या करना है जिससे कि आपको भगवान शनिदेव की और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो? कौन सा उपाय करें जिससे कि जीवन की परेशानियों से मुक्ति मिल जाए और भगवान शिव की कृपा से भगवान शनिदेव प्रसन्न हो और आपके नौकरी में, व्यापार में आ रही बाधाओं से आपको मुक्ति मिले? इसके लिए आज की वीडियो में एक बहुत ही अचूक उपाय शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। तो बात करेंगे उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि शनिवार को यानी कि 12 जुलाई 2025 को कौन से शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो देखिए, 12 जुलाई 2025 को सावन मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है, जो कि सुबह 2:08 पर प्रारंभ हो रही है और द्वितीया तिथि का समापन होगा 13 जुलाई को सुबह 1:46 पर। इस दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:32 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 7:22 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4 बजे से 4:50 तक और अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर में 12 बजे से 12:50 तक। बात करें राहु काल की, तो शनिवार के दिन राहु काल का समय होता है सुबह 9 बजे से 10:30 तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य आपको नहीं करना है और अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त सर्वाधिक शुभ मुहूर्त होता है। 12 जुलाई को पूरे दिन और रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग आपको प्राप्त हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग में कोई भी कार्य आप करते हैं तो उसमें आपको सिद्धि मिलती है, सफलता मिलती है। सावन मास के पहले ही सोमवार को एक बहुत ही श्रेष्ठ और दुर्लभ संयोग आपको प्राप्त हो रहा है, त्रिपुष्कर योग का। त्रिपुष्कर योग में कोई भी कार्य आप करते हैं तो उसका 3 गुना फल प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और त्रिपुष्कर योग कब से कब तक है? तो देखिए, त्रिपुष्कर योग का प्रारंभ सुबह 5:53 पर होगा शनिवार के दिन और इसका समापन होगा सुबह 6:36 पर। तो इस समय में आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, क्योंकि सुबह का समय है, पूजा पाठ का ही समय है। तो इस समय में अगर आप कोई भी मंत्र जपते हैं तो उसका 3 गुना फल आपको प्राप्त होता है। और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं तो उसका भी 3 गुना फल आपको प्राप्त होगा, जिससे कि आपकी कोई भी कामना हो शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। तो ये समय सर्वाधिक शुभ है भगवान भोलेनाथ की कृपा की प्राप्ति के लिए। अब बात करें कि शनिवार को आपको कौन सा उपाय करना है। देखिए, शनिवार के दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए और स्नान करके भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति के लिए सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। आज जब भगवान सूर्यदेव को आप जल देते हैं तो उसमें चुटकी भर काले तिल अवश्य डालिए। इससे किसी भी प्रकार की शनि, राहु, केतु जनित पीड़ा हो तो उससे भी मुक्ति मिल जाती है और पितृ दोष से परेशान हो या फिर काल सर्प दोष से परेशान हो तो उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो ये उपाय सभी को करना है। काले तिल चुटकी भर जल में डालकर ही भगवान सूर्यदेव को जल देना है। उसके बाद जो आपकी नित्य की पूजा है, पूजा कर लीजिए और शनिदेव की कृपा की प्राप्ति के लिए कुछ विशेष उपाय आपको करना है। तो करना क्या है आपको? अगर संभव हो, देखिए, अगर हो सके तो घर के आसपास कोई भी पीपल का पेड़ हो तो वहाँ अगर शिवलिंग बना हुआ है, पहले से स्थापित है, या फिर कोई मंदिर है जो कि पीपल के पेड़ के नीचे है, तो वहाँ जाकर शिवलिंग का अभिषेक आप करें तो आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। मान लीजिए ऐसा नहीं है तो क्या करें? तो ऐसे में थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए, पीपल के पेड़ के नीचे से ही थोड़ी सी मिट्टी लेकर और उसी से शिवलिंग बना लीजिए, पीपल के वृक्ष के नीचे ही। अब मान लीजिए कि आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष ना हो तो क्या करें? ऐसे में घर के आसपास कोई भी शिवलिंग हो तो वहाँ पर भी आप पूजा आराधना कर सकते हैं, लेकिन पीपल वृक्ष के नीचे अगर हम शिवलिंग की आराधना करते हैं तो उसका फल कई गुना होकर प्राप्त होता है। ये आप सभी जानते हैं, शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि भगवान शनिदेव का वास पीपल के वृक्ष के नीचे होता है, पीपल के वृक्ष में होता है
और श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास भी पीपल के वृक्ष में होता है शनिवार के दिन। तो ऐसे में अगर आप पीपल के नीचे शिवलिंग बनाते हैं, फिर पूजा आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, तो उसका फल आपको अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। और जिस भी कामना से आप पूजा करते हैं आपकी वो कामना पूर्ण होती है। तो ये उपाय आप किसी भी प्रकार की परेशानी से मुक्ति पाने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि संतान प्राप्ति की कामना हो या फिर धन प्राप्ति की कामना हो, ऋण से मुक्ति चाहते हैं, बीमारियों से मुक्ति पाना चाहते हैं, घर की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं, पितृदोष से मुक्ति पाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की परेशानी हो आपकी, ये उपाय अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपको तुरंत ही आपको फायदा दिखेगा। तो शिवलिंग बनाकर या फिर घर के आसपास कोई शिवलिंग हो तो वहां जाकर और विधि विधान से पूजा करना है। पूजा के लिए सामग्री आपको क्या चाहिए, देखिए आपको लेना है एक पात्र। आप स्टील का पात्र भी ले सकते हैं, पीतल का भी ले सकते हैं, और चाहे तो चांदी का पात्र हो तो चांदी का पात्र भी ले सकते हैं। उस पात्र में आपको गंगा जल डालना है और थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दीजिए। इसमें थोड़े से काले तिल आपको अवश्य डालने हैं और थोड़ा सा शक्कर, जैसे कि मिश्री हो, बताशा हो या फिर गुड़ हो तो वो भी डाल सकते हैं। एक ही पात्र में आपको ये सभी सामग्री डालनी है जलाभिषेक के लिए। इसके अलावा भांग, धतूरा, बिल्वपत्र इत्यादि जो भी भगवान शिव को प्रिय है वस्तुएं, वो सभी चीज़ें आप ले लीजिए। और इसके साथ आपको लेना है अपराजिता का पुष्प। नीले अपराजिता के पुष्प अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो किसी भी प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, तो नीले अपराजिता के पुष्प अगर आपको मिल जाते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है, नहीं तो कोई सा भी नीला पुष्प आपको मिल जाता है, आप ये उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान शिव का जलाभिषेक कीजिए जल से। इसके बाद जो आप जल का पात्र लेकर गए हैं जिसमें कि आपने तिल इत्यादि सभी वस्तुएं डाल रखी हैं, वो सामग्री आपको अर्पित करनी है। फिर जल से अभिषेक करना है। फिर विधि विधान से भगवान शिव की आराधना आपको करनी है। भांग, धतूरा, बिल्वपत्र इत्यादि सभी चीज़ें जो आप लेकर गए हैं शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। और अब इसके बाद से आपको अपराजिता का पुष्प अर्पित करना है। अच्छा, जिनके पास अपराजिता का पुष्प ना हो तो अगर आपके पास शमी का पुष्प हो तो शमी के पुष्प या फिर पत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो पूजा पूर्ण करने के बाद आपको अपने हाथ में अपराजिता का या फिर शमी का पुष्प या पत्र लेकर और भगवान शिव से प्रार्थना करना है। अपनी जो भी कामना है, जो भी परेशानियां हैं, भगवान शिव से कहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी जो परेशानी है शीघ्र ही आपको उस परेशानी से मुक्ति मिल जाए। जाने अनजाने किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और भगवान शिव के ऊपर अपने मन की कामना करते हुए जो आपके हाथ में पुष्प है, सामग्री है, भगवान शिव पर अर्पित कर दीजिए। अब इसके बाद आपको कपूर से भगवान शिव की आरती करना है और फिर दीपदान अवश्य करना है। शनिवार है तो ध्यान रखना है आपको सरसों के तेल का दीपदान आपको करना है। ठीक है, शनि देव और भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति के लिए, परेशानियों से मुक्ति के लिए सरसों के तेल का दीपदान आपको करना है। मिट्टी के पात्र में आपको थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है, बाती डाल दीजिए, गोल या फिर लंबी कोई भी बाती हो चलेगी, और उसमें थोड़ा सा काला तिल डाल दीजिए। दीपक के अंदर आपको काला तिल अवश्य डालना है। अगर उड़द की दाल हो, मतलब काली वाली उड़द हो आपके पास, साबुत वाली, तो उसमें से 7 दाने आप काली उड़द भी डाल सकते हैं। नहीं हो तो कोई बात नहीं, चुटकी भर काले तिल ही डाल दीजिए और फिर दीपदान कीजिए। अपने मन की कामना कहिए, अपनी परेशानियों से मुक्ति के लिए भगवान शनि देव से और भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए। निश्चित ही इस उपाय को करने से आपको तुरंत ही लाभ मिलता है। अच्छा, अगर आपने शिवलिंग की पूजा पीपल के नीचे की है तब आपको पीपल की परिक्रमा भी अवश्य करना है। पीपल की परिक्रमा आज आप 7 बार कर सकते हैं। पीपल को स्पर्श करके अपनी परेशानी आप कह सकते हैं। शनिवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन अगर आप पीपल का स्पर्श करते हैं और अपने मन की कोई परेशानी कहते हैं या फिर अपने मन की कोई कामना कहते हैं तो निश्चित ही परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। 9 ग्रहों की जो बाधाएं होती हैं, परेशानियां होती हैं, उनसे भी मुक्ति मिल जाती है और शनि देव की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। तो अगर आप पीपल वृक्ष के पास बैठकर पूजा कर रहे हैं तब तो आपको पीपल की परिक्रमा 7 बार करके और पीपल को स्पर्श करके अपनी कामना, अपनी परेशानी अवश्य कहना है। तो ये उपाय कल शनिवार है, आप लोग जरूर कर लीजिए। अच्छा, त्रिपुष्कर योग है, कोशिश कीजिए कि आप लोग त्रिपुष्कर योग में ये उपाय करें। मतलब सुबह जो 5:53 से 6:36 तक का समय है, अगर आप इस समय में ये उपाय कर लेते हैं तो सर्वाधिक श्रेष्ठ होगा। नहीं तो 10 बजे तक कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सुबह 10 बजे तक आप पीपल की पूजा कर सकते हैं और भगवान से आराधना कर सकते हैं। वैसे भी पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है, तो इस उपाय से आपको लाभ तो निश्चित ही होगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि शिव पुराण और सावन मास की कथाएं आप लोग प्रतिदिन अवश्य सुनेंगे। पूरे सावन मास में संपूर्ण रूप से शिव पुराण की कथा आपको सुनाई जा रही है, तो आप लोग प्रतिदिन जरूर सुना कीजिए। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।